कासगंज में आज अधिवक्ताओं ने वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई। इस अवसर पर अधिवक्ता सत्येंद्र पाल सिंह वैस एडवोकेट चेयरमैन जिला कांग्रेस कमेटी विधि विभाग कासगंज अपने कार्यालय पर अधिवक्ता साथियों के साथ देश के गौरव वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए मिष्ठान वितरण किया और उनके जीवन चरित्र के बारे में बताया। वहीं चेयरमैन सत्येंद्र पाल सिंह वैस ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान हिंदू क्षत्रिय राजा थे। भारत में उन्होंने अजमेर और दिल्ली में राज किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभावान थे। पिता की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अजमेर के राजगढ़ की गद्दी संभाल ली थी। बचपन में ही कुशल योद्धा रहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के कई गुण सीखे थे और बाल्यकाल में ही उनके अंदर योद्धा बनने के सभी गुण आ चुके थे। दिल्ली के शासक और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगम ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी की कहानियां सुनी तो उनसे प्रभावित होकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बना दिया और ऐलान कर दिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान इतने शक्तिशाली थे कि एक बार बिना किसी हथियार से शेर को मार दिया था। दिल्ली राज सिंहासन की गद्दी संभालने के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान सिर्फ 13 साल के उम्र में ही गुजरात और पराक्रमी शासक भीमसेन को युद्ध में हरा दिया था। वहीं अधिवक्ता सत्येंद्र पाल सिंह वैस ने बात करते हुए बताया, जो हमने अधिवक्ता साथियों के साथ अपने कार्यालय पर मनाई है और आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हमने मिष्ठान वितरण किया है। जो देश के गौरव हैं, ये पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 70 बार जीता और इनकी सहिष्णुता और उनकी दरिया दरी देखिए आप, 70 बार भी उसे माफ़ कर दिया और छोड़ दिया, उसको माफ़ी मांग जब मोहम्मद गौरी ने जयचंदों की वजह से पृथ्वीराज चौहान को हराया और इन्हें गिरफ्तार किया, इनकी आंखें फोड़ दी। इनके परम मित्र चंद्रबरदाई जब ये थे, उसने कई सिंहासन पर बैठा है, चंद्रबरदाई उनके धनुष हाथ में दे दिया और चंद्रबरदाई ने कहा था 8 बांस 36 गज अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान है और मत चूके चौहान। तो ये वो चौहान हैं तो इन्होंने शब्द बाढ़ जो ने बताया उसी से मार दिया, उसे मोहम्मद गौरी को ख़त्म कर दिया, उसकी हिरासत में होते हुए। ऐसे हम वीर शिरोमणि को हम नमन करते हैं। जब तक षष्ठी रहेगी तब तक इनका स्वर्ण अक्षर में नाम लिखा जाएगा। आज के भारत के युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, अपना शौर्य और पराक्रम से जीवन जीना चाहिए, स्वाभिमान को कभी गिरवी नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे वीर पुरुष हमारे देश में हुए हैं जिनसे इतिहास है देश का, जिनका दुनिया में नाम है। तो आज हम उनको सब नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय महाराणा, जय पृथ्वीराज चौहान की जय जय जय।